औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरमा साजिदा परवीन साहबा, सेक्रेटरी सूबा ख़वातीन हल्का साउथ महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, खानदेश, राहे हकीमी अजीज साथियों और शुरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज बहनों, आज की इस ऑनलाइन हेल्थ केयर सेशन में आप सभी का दिली खैर मकदम है। इंशाल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से करेंगे, जिसके लिए मैं आवाज देती हूँ बहन नूरुल सहर को कि वो आए और तिलावत और तर्जुमा कुरान मजीद से प्रोग्राम का आगाज करें। मोहतरमा नूरुल सहर साहिबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नहुम अदुव्वुन लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। वल्लज़ी युमीतुनी थुम्मा युह्यीन। वल्लज़ी अत्मअु अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। रब्बि हबली हुक्मन वअल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। वज्अल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन। वज्अलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपके सामने सूरत शुरा सूरत नंबर 26 की आयत नंबर 77 से 85 तक तिलावत की गई है। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। इस पर इब्राहीम ने कहा, मेरे तो ये सब दुश्मन हैं बजिज़ एक रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है, जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा मुझको जिंदगी बख्शेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोज़ जज़ा में वो मेरी खता माफ फरमा देगा। इसके बाद इब्राहीम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे हुक्म अता कर और मुझको सालेहों के साथ मिला, और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची नामोरी अता फरमा, और मुझे जन्नत नईम के वारिसों में शामिल फरमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह बहन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे इस ऑनलाइन हेल्थ सेशन का आगाज तिलावत कुरान से हो चुका है। अजीज बहनों, जैसे कि हम जानते हैं कि आज 7 अप्रैल है और आज वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की बुनियाद रखी गई थी, और इसी मुनासिबत से इस यादगार के तौर पर लोगों में सेहत के मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिन को 1950 को मनाया गया। इस दिन को मनाने के पीछे एक अहम मकसद है कि लोगों में सेहत के ताल्लुक से बेदारी पैदा करना, यानी दुनिया भर में फैली हुई मुहल्लिक बीमारियों के ताल्लुक से लोगों को मालूमात देना। इसी तरह से सेहत के ताल्लुक से सहूलियात या हेल्थ फैसिलिटीज आम लोगों तक बेहतर इलाज की सहूलियात और तिब्बी राहत के ज़राए जो है वो पहुंचाना, किसी एक उन्वान पर फोकस करते हुए लोगों की तवज्जो को इसकी तरफ लाना, जैसे कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ वगैरह। इसी तरह तिब्बी सहूलत की फराहमी के लिए
इसका ये भी एक बड़ा मकसद है कि दुनिया के तमाम इंसानों तक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात पहुंचाना। जैसे कि अजीज बहनों, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कवी मोमिन पसंद है बनिस्बत कमज़ोर मोमिन के। इसी तरह से एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। इसमें से एक है कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो। अभी हमने इब्तिदा ही में सूरत शुरा की आयत में भी सुना कि वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। मज़कूरा अहादीस और कुरान से भी हमें सेहत की अहमियत का अंदाज़ा होता है। सेहत अल्लाह ताला की अता करदा एक बेहतरीन नेमत है, जिसकी कदर मंजिलत हम नहीं करते। आज हम देखते हैं कि सेहत के उसूल और जवाबित से बेतवजही और लापरवाही और मौजूदा दौर की तर्ज जिंदगी यानी लाइफस्टाइल ने हमें सेहतमंद जिंदगी से दूर कर दिया है, जिसके सबब मुख्तलिफ मोहल्लिक बीमारियों ने हमें घेर लिया है। साथ ही माहौलियात की गैर मुतवाजन तब्दीलियां हमारी सेहत पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। मेरी अजीज बहनों, इसी सिलसिले में आज हमारा ये ऑनलाइन हेल्थ केयर सेशन रखा गया है, जिसका उन्वान आप सभी जानती हैं कि बदलते मौसम में सेहतमंद जिंदगी का राज, द सीक्रेट टू हेल्दी लिविंग इन चेंजिंग सीजन। इस पर रोशनी डालने के लिए, हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ जुड़ी है मोहतरमा डॉक्टर तजीन अचारवाला, जो कि रुकन जमात है। आप मुकाम नाजिमा है जोगेश्वरी की। तो मैं मोहतरमा डॉक्टर तजीन अचारवाला साहबा से गुजारिश करती हूँ कि आए और इस उन्वान के तहत हमारी रहनुमाई फरमाए। साथ ही साथ मैं खवातीन से, शुरा खवातीन से गुजारिश करती हूँ कि आखिर तक हमारे साथ बनी रहे। हो सके तो ये सेहत के अहम उसूल जो है वो नोट करें, कागज और कलम लेकर बैठे, ताकि आपके जहन में कुछ सवालात आए तो उसे नोट डाउन भी कर सके, क्योंकि इंशाल्लाह इस सेशन के बाद मोहतरमा डॉक्टर साहबा के इस रहनुमाई के बाद जो है वो सवाल और जवाब का सेशन रहेगा इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक बनी रहे। डॉक्टर तजीन साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मेरी अजीज़ बहनों, आज का टॉपिक जो दिया गया है वो है सीक्रेट्स टू हेल्दी लाइफ इन चेंजिंग सीजन्स, यानी बदलते मौसम में सेहतमंद ज़िंदगी का राज। जैसे कि आप सब लोग महसूस कर रहे हैं इस वक्त कि हम सर्दियों से गर्मी के मौसम में जा रहे हैं और हमारे मुल्क में काफ़ी टेम्परेचर चेंजेस आ रहे हैं, यानी बहुत शिद्दत से गर्मी बढ़ती जा रही है और इस वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। और ये चेंजिंग सीजन्स अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, जैसे कि सर्दी खांसी है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है। बच्चों में हम लोग आमतौर पर देखते हैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और मीजल्स जैसी बीमारियां हैं। डेंगू मलेरिया आम तौर से इन सीजन्स में देखा जा सकता है। इसके अलावा टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस ए एंड सी, ई है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम इन सीजन बदलते मौसम में हम अपने आप को कैसे सेहतमंद रखें। कुछ टिप्स हम जो फॉलो कर सकते हैं इन प्रिवेंशन के लिए, यानी रोकथाम के लिए, वो भी हम देखें। और हम जो है इसका इनिशियल ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर भी हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे, यानी इब्तदाई जो इलाज है उसका हम कैसे घर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ, इस गर्मी के सीज़न में हम ज़्यादा तौर पर देखते हैं कि डिहाइड्रेशन के केसेस बहुत आते हैं। डिहाइड्रेशन यानी जिसमें पानी की कमी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, स्वेटिंग ज़्यादा होने लगती है, तो हमारे बॉडी से जो है वो बॉडी में पानी की कमी होने लगती है। और इसके जो साइन सिम्टम्स हमको नज़र आते हैं, वीकनेस है यानी कमजोरी महसूस होना, क्रैम्स आना यानी हाथ और पैर में एक तरह का आप स्टिफनेस, अकड़न फील करते हैं, चक्कर आना, वर्टिगो जिसको कहते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना,
और कभी कभार जो है वो सीवियर केसेस में हम देखते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी बेहोश भी हो जाता है। यानी पानी की मिकदार बॉडी में बनाए रखने के लिए हमको, जब भी हम घर से बाहर निकलें गर्मियों के मौसम में, अपने साथ हमेशा वाटर बॉटल को कैरी करें। और कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि इसके साथ साथ जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। यानी जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो उसके साथ शुगर भी कम होता है, और सॉल्ट लेवल यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। तो इसके साथ साथ हम ध्यान रखें कि ऐसे केसेस में हम अपने साथ में इलेक्ट्रल के जो रेडी टू ड्रिंक पैकेट्स होते हैं वो रखें, या एनर्जाल रखें, या फिर अपने साथ कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखें जिसमें नमक की और शुगर की जो है वो मिकदार हो, तो हम फौरन उसको कंज्यूम कर सकें। तो ये चीज़ें हैं, और अक्सर ये हम देखते हैं कि लेडीज़ में ज़्यादातर दिखाई देती हैं डिहाइड्रेशन की केसेस, और स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, वर्किंग वुमेन होते हैं। अभी मैं ट्रैवल कर रही थी मुंबई टू नेरुल, और उसमें एक लड़की थी जो ट्रेन जैसे स्टॉप हो गई, वो ट्रेन के दरवाजे पे ही वो फेंट हो गई। और उसको लिटरली हमने क्या किया, लेकर गए उसको, बेंच पे लिटाए, और उसको फौरन जो है वो कुछ हमारे हमारे पास पानी था और कुछ खाना वाना था, उसको थोड़ा हमने फर्स्ट एड के तौर पे ये सारी चीज़ें दिए और उसको हम रिवाइव कर पाए। यानी इस तरह से बच्चे जब घर से बगैर खाए निकलते हैं, ब्रेकफास्ट लिए बगैर निकलते हैं, तो उनको ये चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो मेक श्योर करें कि आपके घर से जो बच्चे जो निकलते हैं स्कूल जाने के लिए सुबह में, तो उनको आप अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट कराएं। दूध, कम से कम 1 कप दूध दें, कुछ बिस्किट्स दें, केक है, या फिर उनको जो है वो चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें दें जो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ताकि बच्चों के अंदर जो है वो कोई वीकनेस नहीं आए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, बच्चों को नाश्ता कराना है, खुद भी जो है निकलने से पहले हमें अच्छी तरह से हम अपना ब्रेकफास्ट करें या लंच करके घर से निकलें। एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट घर से बिल्कुल ना निकलें, सफ़र के लिए भी और स्कूल्स के लिए भी। और जिनको बार बार ये शिकायत होती है, यानी डिहाइड्रेशन की, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा देखते हैं हम, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लेवल कम होना, चक्कर आना, तो वो हमेशा अपने साथ में जो है हम रिकमेंड करते हैं कि उनको अपने साथ में कुछ नारियल पानी या फिर लस्सी है, छाछ है, इस तरह के कुछ अपने साथ ड्रिंक लेकर निकलें। तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बरकरार रखता है। और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अच्छी जो ड्रिंक बताई गई है, रमज़ान में भी इसका तज़किरा हमने किया था, कि नबीज़ जो खजूर को पानी में भिगोकर या तो हम रात में रखें सुबह में कंज्यूम करें, या सुबह में उसको भिगोकर रात में कंज्यूम करें, ये बेस्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सपोर्ट रहता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है 48 डिग्रीज के ऊपर, हीट वेव चलने लगती है, और हम अक्सर महाराष्ट्र के कई इलाकों में, हिंदुस्तान के जो है वो कई इलाकों में हम देखते हैं हीट वेव की ये सीजन आता है। तो उसमें हम कोशिश करें कि ऐसे औकात में हम घर से कम बाहर निकलें। सुबह के वक्त जो भी अपनी ग्रोसरीज है या जो भी काम है वो सुबह के वक्त करें। आप जब गर्मी की शिद्दत होती है, यानी 12 से लेकर 2 बजे तक या 3 बजे तक, उस वक्त जो है वो इन औकात में घर से बाहर ना निकलें। अगर कभी आपको तकलीफ होती है बाहर जाने से, तो अम्ब्रेला का यूज़ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि बहुत जब गर्मी बढ़ जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर पानी डालते थे, और पानी का इस्तेमाल उस वक्त ज़्यादा करें। और हम ऐसे हालात में, यानी डिहाइड्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं यूजुअली जो सफ़र करते हैं, उनको हम रिकमेंड करते हैं तलबीना यूज़ करने के लिए। तलबीना जो बार्ली से, यानी जौ, दूध और हनी का कॉम्बिनेशन है, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जो जिस्म को बहुत ही ताकत देता है, और बहुत ज़्यादा ये न्यूट्रिशियस होता है, और पेट के लिए बहुत हल्का होता है। और इसके अलावा हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चे और बड़े जो भी हैं वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यानी गर्मियों के सीज़न में जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक या इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन है, ककड़ी है, और शहद का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें, एप्पल साइडर विनेगर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो गर्मी की शिद्दत में इसको भी रिकमेंड किया था। तो ये चीज़ों का हम ध्यान रखें। और इसके अलावा खाने पीने में हम किस तरह से बदलाव ला सकते हैं।
जैसे गर्मी का सीजन आता है तो हम अपने खाने पीने में स्पाइसेस को कम करें, ऑयल की कंजम्पशन को कम करें, यानी मसाले और तेल और जो बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें हैं और जो एसिडिटी क्रिएट कर सकती हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल हम कम करें। सैलड्स को ज़्यादा कंज्यूम करें, फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करें और अवॉइड करें कि हम जो है वो बाहर का खाना खाएं, घर का सिंपल सा फूड खाएं, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें ना खाएं। अब हम हमारे किचन में जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। इजीली जो अवेलेबल हैं हमारे खाने में, जैसे कि हल्दी है, अदरक है, तुलसी है, लहसुन है, इन चीज़ों का इस्तेमाल हम बढ़ाएं। ये नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ाते हैं हमारे अंदर और हमको जो है हमारे जिस्म में इन्फेक्शन को रोकते हैं। और इसका एक हम रूटीन बनाएं कि रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध दें, जब चाय बनाएं तो उसमें अदरक का इस्तेमाल करें और तुलसी का इस्तेमाल करें। इससे जो है वो हमारी रेस्पिरेटरी जो हेल्थ है वो सही रहती। और इससे जिस्म की सूजन भी कम होती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ कम करते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये इजीली अवेलेबल हैं तो हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए जैसे हम ककड़ी है, पुदीना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पानी में डालकर पिए, ताकि हमारे पेट में जो एसिड लेवल है उसको हम कम कर सकें। आते हैं हम पर्सनल हाइजीन की तरफ। इस्लाम हमको सिखाता है पर्सनल हाइजीन के बारे में कि आप वसल्लम की हदीस है, पाकीज़गी निस्फ ईमान है ना। तो इसमें सबसे पहले जब भी हम बाहर से आए अपने घर में तो हाथ धोएं, हाथ मुंह धोएं और मेक श्योर करें कि हमारे हाथ जो है वो साबुन से या फिर हैंड वॉश है उसका इस्तेमाल करें। जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, बाहर जाते हैं, तो अपने साथ सैनिटाइजर रखें और अपने साथ हमेशा जो है वो टिश्यूज वगैरह रखें, रुमाल रखें, ताकि खांसने छींकने पर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और ये जो चीज़ें हैं वो दूसरों को हमारी वजह से जो है वो इन्फेक्शन ना हो। और हमेशा जब भी बाहर जाएं हम खुद भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, यानी मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। और सबसे बेस्ट जो चीज़ आप वसल्लम ने हमको सिखाई है ओरल हेल्थ के लिए, यानी मुंह की सफाई के लिए, वो है मिसवाक। और इस एक मिसवाक की वजह से हमारी ओरल हेल्थ भी अच्छी रहती है और इसकी वजह से हमको थ्रोट इन्फेक्शन या टूथ इन्फेक्शन जो भी होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन में हम कोशिश करेंगे कि अपने नेल्स को बराबर हम ट्रिम करें, अपने जिस्म की साफ सफाई यानी वजू का एहतमाम करें, गुस्ल का एहतमाम करें। बच्चों को जब खेल कर आते हैं बाहर से तो उनको जो है वो फौरन उनके कपड़े चेंज करें और उनको नहलाएं धुलाएं, ताकि उनको जो है वो पसीने की वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो। अब हम आते हैं गर्मियों के सीजन में कपड़ों का इस्तेमाल किस तरह का हो। क्योंकि ज़्यादातर हम बाहर निकलते हैं बुरखे में और अबायाज वगैरह में, तो कोशिश करें कि हम ऐसे बुरखे पहने जो कॉटन के हों, या जो अंदर कपड़े हम पहन रहे हैं, हमारे ड्रेसेस हैं, वो पसीने को सोखने वाले हों, जिसकी वजह से जो है वो हमारे बॉडी में रैशेज ना आए और हम बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। अगर हमारे कपड़े तरबतर हो जाते हैं और इसी हालत में हम बहुत देर तक रहते हैं तो हमारे स्किन इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और इस तरह स्किन रैशेज हैं, घमौरियाँ हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जब भी हम बाहर से घर पे आएँ अपने बुरखों को अच्छी तरह वॉश करें, फ्रीक्वेंटली धोएं। जब बाहर हम जाएं तो डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें, यानी जब हम बाहर इतर वगैरह नहीं लगाएं बल्कि अंदर की तरफ हम अपनी बॉडी पर डिओड्रेंट का इस्तेमाल, टाल्कम पाउडर का इस्तेमाल करें, ताकि हमारा पसीना जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। अपने साथ जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा सैनिटाइजर रखें, ताकि हम बाहर अगर कोई चीज़ को छू रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे हैंड्स जो है वो क्लीन हम कर सकें। अपने साथ हमेशा वेट वाइप्स रखें, ताकि हमारा चेहरा हम अच्छी तरह से वाइप कर सकें। गर्मियों की सीज़न आती है, चेहरे पे मुहासे, पिंपल्स और बहुत सारी फेस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिखाई देती हैं लेडीज़ में। तो इसके लिए हम अपने साथ वेट वाइप्स रखें और वक्तन फोक्तन सफ़र में भी जो है वो हम अपने चेहरे को धोते रहें और या फिर वाइप से क्लीन करते रहें। इससे धूल मिट्टी और पसीना जो भी है वो इजीली क्लीन हो सकता है। अपने साथ में जो है वो हम कपड़ों का जो वो है
चॉइस है या सिलेक्शन है, वो इस तरह के लाइट कलर के कपड़े हम इन दिनों में पहने, ताकि वो हीट को जो है वो रिफ्लेक्ट करे, यानी हीट पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो। डार्क कलर के कपड़ों में हीट एब्जॉर्ब होती है, गर्मी ज्यादा महसूस करने लगते हैं। अब हम यहाँ पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाइट कलर को ज्यादा पसंद किया है, तो कोशिश करें कि हम जो है वो वाइट कलर, चूंकि बहुत वो होता है, ठंडा फील कराता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम ज्यादा करें। और गर्मियों में हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हम टाइट फिटिंग क्लोथ्स ना यूज करें, ठीक है। लूज गारमेंट्स पहने, ताकि जो है वो हमारे बदन में जो वो है, यानी जिस तरह ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो अच्छी तरह से हो। अब हम देखते हैं पर्सनल हाइजीन की तरफ से, हम आते हैं अपने घर की और अपने अतराफ की, यानी बिल्डिंग्स हैं, चॉल्स हैं, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं वहाँ की सफाई के बारे में भी हमको ध्यान रखना है। क्योंकि बदलते मौसम में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डेंगू मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसका खतरा बना रहता है। और ये जो है बहुत सीरियस डिजीजेज है और जल्दी कंट्रोल में नहीं आती हैं, और इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे भी सफर होते हैं, बड़े भी। हम देखते हैं कि डेंगू वगैरह के केसेस में हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो करना क्या है, अपने विंडोज हैं, खिड़कियां हैं, बालकनीज हैं, जहाँ भी हमारे पेड़ पौधे हमने लगाए हैं, वहाँ पे देखें कि पानी स्टैग्नेंट ना हो, यानी वहाँ पे पानी जमा ना हो। तो हमेशा ध्यान रखें कि पानी जो है, अगर हम प्लांट्स लगाए हैं घर में, तो उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाए, ना कि पानी उसमें रुका रहे। और जो भी कंटेनर्स बाहर पड़े हैं, उनके अंदर पानी जो है वो ना हो, ताकि जो है वो वहाँ पे मच्छर ना पनपे। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। बच्चों को हमेशा खेलते समय उनको फुल पैंट्स और फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनाकर भेजें नीचे। यूजुअली जो है वो मच्छर शाम के वक्त ज़्यादा अटैक करते हैं, तो जब बच्चे खेलने जाते हैं तो उस वक्त जो है वो बच्चों को फुल कपड़ों में भेजें। मगरिब के वक्त या शाम के वक्त अपने घर की विंडोज़ को बंद रखें। और घर में बहुत ज़्यादा जहाँ पे मच्छरों का प्रॉब्लम है, वहाँ पे मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। या हम सफ़र में हैं तो अपने साथ ओडोमॉस वगैरह क्रीम जो है वो रिपेलेंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, अपने लिए भी और बच्चों के लिए। और इसके साथ साथ हम अपने कमरों की वेंटिलेशन का भी, घर के वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें, ताकि जो डस्ट है, जो जर्म्स है घर से, वो बाहर निकल जाएं। तो विंडोज को हमेशा दिन के वक्त खुला रखें और रात के वक्त इनको बंद रखें, ठीक है। तो इसके आगे हम अपने खुद की केयर करें, यानी खुद के लिए हम थोड़ा वक्त निकालें, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम को हमको इंक्रीज करना है। तो हमें अच्छी नींद लेनी जरूरी है, यानी 7 to 8 आवर्स हमारी नींद हो। और इससे जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। बिला वजह रात देर तक ना जागें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला फॉर्मूला हम फॉलो करें। रात में जल्दी सोना, सुबह में जल्दी उठना, ताकि दिन भर हम अच्छे से अपनी इबादत कर सकें, अच्छे से अपना जो रूटीन है उसको हम इंशाल्लाह अच्छे से फॉलो कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर्सनल हाइजीन, घर की हाइजीन, और खुद के लिए थोड़ा एक्सरसाइज, योगा है, एक्सरसाइज है, 20 to 30 मिनट वॉक है। इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। आते हैं कुछ इन इस सीजन में, यानी जो बदलते मौसम में बहुत ज़्यादा जो बीमारियां देखने में आती हैं, उसको हम 2 टाइप्स के मेजर डिजीजेस में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस, यानी पानी या खाने की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, वो है। और दूसरी है एयर बॉर्न डिजीजेस, यानी हवा की वजह से। पहले आते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस की तरफ। तो इसमें मोस्टली हम जो देखते हैं, पानी की वजह से, यानी गंदे पानी की वजह से, या जो पानी फिल्टर नहीं है या बॉइल्ड नहीं है उसके पीने से बहुत ज़्यादा केसेस जो आते हैं वो गैस्ट्रोएंटराइटिस के। अभी कॉलेरा का बहुत कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बुखार होती है, यानी फीवर है, बहुत ज़्यादा दस्त यानी लूज मोशंस होते हैं, डिहाइड्रेशन में जाती है बॉडी, पानी की कमी होती है जिसमें उल्टी या मतली होने लगती है, और पेशेंट को जो है वो खाना बिल्कुल हजम नहीं होता। यानी इसमें एक तरह का हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पेट में तकलीफ होती है, और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे केसेस में फ़ौरन हम जो फर्स्ट एड हम घर पे दे सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले हम वाटर इनटेक को मेंटेन करें, यानी इलेक्ट्रॉल या एनर्जाल जो भी है,
वो पानी हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पेशेंट को देते रहें, ताकि उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बना रहे और डिहाइड्रेशन में ना जाए। बॉडी एक मरतबा डिहाइड्रेशन में जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ऑकर होने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए हम पहले पेशेंट को क्या करें, हमेशा हाइड्रेट करें। हमारे पास घर में नींबू पानी हम बना के दे सकते हैं तो वो दें, नजदाल दें, या फिर नारियल पानी है। इस तरह की जो है वो लिक्विड चीज़ें हम ज़्यादा देंगे। और मतली वगैरह होने की सूरत में जो है हम टैबलेट ऑनडेम दे के ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, ताकि वो जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो, वॉमिट ना हो उसको। और अगर फीवर वगैरह है तो हम सिंपल पैरास्टामोल जैसे कैलपॉल वगैरह दे सकते हैं। इसके आगे आप एंटीबायोटिक्स देने की कोशिश ना करें, फौरन डॉक्टर के पास पेशेंट को लेकर जाएं, या इन्वेस्टिगेशन के बाद ही फौरन उसका जो है वो ट्रीटमेंट डॉक्टर एंटीबायोटिक्स वगैरह देकर उसका इंशाल्लाह वो ट्रीटमेंट पूरा करेंगे। तो बेसिक जो लेवल है वो ये है कि हम उल्टी को रोकें, और अगर मोशंस हैं तो उसको रोकें। लोमोटिल टैबलेट अगर आप लिख सकते हैं तो टैबलेट लोमोटिल या लोप्रामाइड जो है वो हम लूज मोशंस को रोकने के लिए दे सकते हैं। टैबलेट ऑनडेम जो है वो वॉमिटिंग को रोकने के लिए दे सकते हैं। एंड हल्का सा बुखार है तो उसको कम करने के लिए हम सिंपल पैरास्टामोल टैबलेट दे सकते हैं। तो ये बेसिक हमको डिहाइड्रेशन के केसेस में करना है, गैस्ट्रोएंटराइटिस के केस में। सेकेंड जो वाटर बॉर्न डिजीज है वो है टाइफॉइड। मोस्टली कॉमनली जो देखते हैं हम लोग प्रैक्टिसेस में, तो ये टाइफॉइड में बहुत तेज बुखार होता है। सिम्टम्स जो हम टाइफॉइड के देखते हैं, धीरे धीरे बुखार बढ़ने लगता है, सर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और पेशेंट को बिल्कुल खाना खाया नहीं जाता, भूख नहीं लगती, और इस तरह से उसके अंदर थकान भी बहुत होती है। और जनरली जो फैटिक बोलते हैं उस तरह पेशेंट जो है वो कमजोर देने लगता है, वीकनेस बढ़ती है, एंड टायर्डनेस फीलिंग बहुत ज्यादा होती है टाइफॉइड में। तो इसको भी जो है वो फौरन हम कि एक दो दिन का बुखार है तो इन्वेस्टिगेशन, अगर तीसरे दिन बुखार आ रहा है तो आप फौरन जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टिगेशंस कराएं, और फौरन जो है वो इसका रीजन क्या है, यानी जो भी बीमारी है उसका रीजन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करें, खुद से ट्रीटमेंट ना करें। और एक मोस्ट कॉमनली जो चीज हम देखते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेज में, वो है हेपेटाइटिस A एंड E। बहुत ज्यादा पानी बाहर का पानी इस्तेमाल करने से, यानी जो फिल्टर वाटर नहीं होता, बॉइल पानी नहीं होता, जो बच्चे बाहर जो भी रेस्टोरेंट्स जाते हैं या वहाँ पे जो पानी पीते हैं, या जो स्ट्रीट फूड पे के साथ में जो पानी सर्व होता है वहाँ से पानी पीते हैं, तो उनके अंदर ये कॉमनली देखने में आता है कि ये बच्चे जो है वो एक तरह के जॉन्डिस से सफर होते हैं। जॉन्डिस यानी पीलिया, आंखों में, जबान पर, और नाखून का पीला होना, पेशाब का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होना यानी पीलापन पेशाब में बढ़ जाना, थकान होना, मतली होना, और वॉमिटिंग वगैरह भी इसमें जो है वो देखे जा सकते हैं सिम्टम्स हेपेटाइटिस A एंड E में। इसमें भी जो है वो हमको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हम सही करेंगे, पानी की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, इसके साथ साथ जो भी है हाइड्रेट हाइड्रेट करेंगे, और पेशेंट को फौरन जो है वो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। डायरिया एंड डिसेंट्री, ये एक तरह की अमीबिक डिसेंट्री, यानी गंदे हाथों से गंदे पानी की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने में आती है चीज़ें। डायरिया एंड डिसेंट्री, डायरिया यानी लूज मोशंस होना, पानी के जैसे जुलाब या फिर दस्त होना, पेट में शदीद दर्द होता है, यानी इतना शदीद दर्द कि पेशेंट जो है वो पेट में कहता है कि मरोड़ आ रही है, इतना शिद्दत से दर्द होता है। और कभी कभी टॉयलेट में जो है वो खून का खारिज होना, यानी खून निकलना टॉयलेट की जगह से, तो ये डिसेंट्री के सिम्टम्स हैं। इसमें भी जो है वो हम फौरन क्या करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, फौरन स्टूल एग्जामिनेशन होगा, टेस्टिंग होगी, और फौरन जो है वो उसका ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं। आते हैं एयरबॉर्न डिजीजेस की तरफ, यानी जो हवा से फैलने वाली बीमारियां हैं उससे हम कैसे बचें, या उसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे जो मोस्ट कॉमनली देखा गया है फ्लू, यानी कोल्ड, जिसको कहते हैं कोल्ड एंड कोराइजा। और इसमें हम जो सिम्टम्स देखते हैं, इसमें से नाक से कंटिन्यूस पानी बहता है, स्नीजिंग होती है यानी छींकें बहुत ज्यादा आने लगती हैं, सोर थ्रोट होता है, गले में खराश है, और फिर हल्का बुखार और बदन दर्द होता है। तो इसमें स्पेशली ये इनिशियल स्टेज में हम अपने घर में जो है वो
बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोर थ्रोट है तो उसको नमक के पानी का गरारा करने के लिए हम कह सकते हैं। या फिर स्नीजिंग है और नाक से कंटिन्यूस पानी बह रहा है, तो इस सूरत में हम सिंपल घर घर पे अपने बच्चों को जो है वो एक सेट्रिजिन टैबलेट आती है वो हम दे सकते हैं, ताकि जो है वो इरिटेशन कम हो। और सबसे बेस्ट जो है वो, जो बच्चों को कॉमनली या जिनको कॉमनली ये कोल्ड फ्लू होता है, उनको जो है वो कलौंजी का इस्तेमाल शहद के साथ बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है ये फ्लू के लिए। तो इसका हम ध्यान रखें कि इनिशियल लेवल पे हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि हम हल्का बुखार है तो पैरास्टामोल दे रहे हैं एंड सेट्रिजिन या टैबलेट एविल आती है वो दे रहे हैं। बाकी अगर बहुत ज़्यादा सोर थ्रोट है, गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, निगलने में तकलीफ हो रही है, पानी पीने में तकलीफ हो रही है, टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर उसके बाद डॉक्टर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक के थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हम जो है वो इनिशियली यानी बेसिक लेवल पे हम ट्रीटमेंट जो है वो करेंगे। इसके इसके अलावा जो एयरबॉर्न डिजीज है, मोस्टली कॉमनली जो देखा जाता है H1N1 इन्फ्लुएंजा, यानी ये भी नज़ला जिस तरह से हम इसको उर्दू में कहते हैं, कि कंटिन्यूअस नाक से पानी बहना, तेज बुखार आना, ठंडी लगना और आगे जाके खांसी होना, यानी सोर थ्रोट में इन्फेक्शन की वजह से खांसी जल्दी होती है और बहुत ज़्यादा पेशेंट को टायर्डनेस यानी थकान होती है। और इसमें जो है वो हम देखते हैं कि आगे जो, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ये चेस्ट इन्फेक्शन में यानी सीने में ये इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलने लगता है फेफड़ों में। तो ज़रूरी है कि इसका हम फौरी इलाज करें। इन्फ्लुएंजा अगर बार बार शिकायत हो रही है बच्चों में, तो इसके लिए वैक्सीन भी आता है, इन्फ्लुएंजिन वैक्सीन, तो वो भी हम दिला सकते हैं। मोस्टली जो इन दिनों में यानी गर्मी जैसे बढ़ने लगती है, तो बच्चों में हम चिकन पॉक्स या मीजल्स, जो मराठी में इसको गवार कहते हैं, स्किन की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं और ये कंटेजियस होती हैं। हम देखते हैं कि एयरबॉर्न डिजीजेस जितने भी हैं वो पेशेंट के कांटेक्ट में आने से दूसरों को लगने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा हम कोशिश करें कि जिनको भी सर्दी है, खांसी है, बुखार है, उन वो पेशेंट्स को जो है वो मास्क यूज़ करने के लिए कहें, या खुद भी अगर हम बाहर जा रहे हैं किसी पेशेंट को देखने के लिए, तो हम खुद भी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें। चिकन पॉक्स एंड मीजल्स भी जो है वो कंटेजियस डिजीजेज है, यानी स्कूल में कोई एक बच्चे को हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को ये बीमारी लग सकती है। तो ध्यान रखें कि अगर अपने बच्चे को इस तरह के चिकन पॉक्स या मीजल्स की बीमारी हुई है तो हम उन दिनों बच्चों को स्कूल ना भेजें। इसके जो सिम्टम्स हैं वो जिस्म पर दाने, छोटे छोटे दाने आते हैं। चिकन पॉक्स में ये दाने थोड़े बड़े होते हैं, पस्टूल्स के फॉर्म में होते हैं, यानी उसमें पस होता है और ये बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, इचिंग बहुत सीवियर होती है और इसमें बहुत ज़्यादा बुखार भी आता है बच्चों को। और ये चिकन पॉक्स एंड मीजल्स जो है वो यूजुअली इन दिनों में देखा जाता है और ये एक अपने आप जो है वो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करती है। और इसमें ज़्यादातर हम कैलामाइन लोशन अप्लाई करने के लिए कहते हैं बच्चों को। और और ज़्यादातर जो है वो इसमें हम पैरास्टामोल वगैरह से जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसमें ज़्यादातर एंटीबायोटिक नहीं दिए जाते अनलेस एंड अनटिल जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इसमें हम घर में कैलामाइन लोशन के थ्रू थोड़ा सूदिंग इफेक्ट है वो हम बच्चों को अप्लाई कर सकते हैं, और फीवर के लिए हम थोड़ा बुखार के लिए पैरास्टामोल वगैरह दे सकते हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेज से हम कैसे बच सकते हैं? तो जितने भी पानी से या फूड से यानी खाने से जो जितनी बीमारियां हो रही हैं, सबसे पहले हम ध्यान रखें कि पानी हमारा जो हम स्टोर कर रहे हैं वो बहुत ही क्लीन हम रखें उसको, बराबर से धोएं उसको। पानी को, अगर आपके पास फिल्टर नहीं है तो पानी को बॉईल करके पिए, ज़्यादातर फिल्टर वाटर यूज़ करें। बाहर जाएं तो आप जो है वो हमेशा अपने साथ अपने घर का पानी लें, या फिर जब बाहर जाएं तो बिस्लरी वाटर, इस तरह का जो सील्ड पानी के बॉटल्स होते हैं वो यूज़ करें। लूज वाटर जो है वो यूज़ ना करें। जब भी टॉयलेट से बच्चे आए तो उनको हमेशा हाथ धोने की हम एक प्रैक्टिस कराएं, आदत कराएं। बच्चे यूजुअली नीचे से खेल कर आने के बाद या टॉयलेट से आने के बाद
जो है वो सुस्ती करते हैं, कभी कभी हाथ नहीं धोते, और इसी वजह से जो है वो ये बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन उनके अंदर आ जाती हैं। खुली हुई चीज़ें को अवॉइड करें, यानी स्ट्रीट फूड जितना भी बाहर हम देखते हैं, जो गर्मी में चटनियाँ खराब होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे प्याज वगैरह कटी हुई रखी जाती है, तो उसमें एक तरह की स्मेल आने लगती है। बच्चे इसको जो है वो बगैर कुछ वो यानी टेस्ट किए बगैर इसको खाते हैं। यानी एक तरह का उनके अंदर वो सेंस नहीं होता कि ये चीज़ इतना वो है, साफ है या नहीं, हाइजीनिक है या नहीं, लेकिन उसको वो खरीद कर खाने लगते हैं। हम देखते हैं कि चाइनीज भेल है, कि कितनी तरह की जो चीजें नीचे स्कूल के बाहर लेकर आते हैं, तो वो उनसे खरीदते हैं, और ये चीज जो है वो उनको बहुत भारी पड़ती है। तो हमेशा कोशिश करें अपने बच्चों को घर से खाना पैक करके दें, और उनको जो है वो गर्मियों के दिनों में बाहर का खाना खाने से अवॉइड करने के लिए कहें। एयरबॉर्न डिजीजेस जितनी भी हैं, यानी हवा से फैलने वाली जितनी बीमारियां हैं, उसमें सबसे पहले भीड़ वाली जगहों पर हम मास्क पहने। बच्चों को भी मास्क का इस्तेमाल करने के लिए कहें। यूजुअली जब ज़्यादा बच्चे स्कूल में सफ़र होते हैं सर्दी खांसी वगैरह से, तो बच्चों को जो है वो मास्क के साथ भेजें, ताकि वो रिकवरी फेज में भी जो है वो दूसरों को इन्फेक्शन ना फैलाएं। तो और अपने भी बच्चे जब बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो उस वक्त जो है वो उनको घरों पर रखें। 2-3 दिन के बाद जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएं, उसके बाद उनको स्कूल भेजें। छींकते और खांसते वक्त हमेशा रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करें। अगर हाथ में रुमाल टिश्यू नहीं है, तो हम अपनी कोहनी से या हाथ से अपने अ, छींकने या खांसने को जो है वो थोड़ा हम कवर कर सकते हैं, ताकि जो है वो जर्म्स या बैक्टीरिया सामने वाले तक ना पहुंचे। तो इनका इसका ध्यान रखें, हमेशा घरों को वेंटिलेटेड रखें, ताकि हमारे घरों में ताज़ा हवा का आना जाना हो और जर्म्स उसमें जमा ना हो सके। डस्टिंग करें अपने घरों की रेगुलर बेसिस पे, ताकि जो है वो डस्ट की वजह से डस्ट एलर्जी भी होती है बच्चों में बहुत ज़्यादा, तो ऐसी सूरत में जो है उनको तकलीफ ना हो। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें। और चूंकि अब सीज़न बदल रहा है, तो हम इन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का जो है वो हम ध्यान रख के बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके सामने रखना था। चेंजिंग सीजन में सीक्रेट चेंजिंग सीजन्स में जो हमारे बदलते मौसम में सेहतमंद ज़िंदगी के जो कुछ टिप्स थे, मैंने आपके सामने रखे। तो अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे, हमें सेहत वो तंदुरुस्ती अता करे, हमें बीमारियों से बचाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। डॉक्टर साहबा, आपने हमारी सेहत के ताल्लुक से बहुत बेहतरीन रहनुमाई फरमाई कि किस तरह से हम अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल करके एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह से सेहत के उसूलों को फॉलो करके जो हमें इस्लाम ने सिखाए हैं, हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार सेहतमंद बना सकते हैं। जैसे बैलेंस डाइट है, क्लीनलीनेस है, और इन केस अगर हम बीमार हो भी जाए तो फौरन इलाज करें अल्लाह पर तवक्कल करके। तो अगर हम ये सब बातें जो है अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाएंगे, तो इंशाल्लाह एक बेहतर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। उम्मीद कि ये बातें आपने भी नोट की होगी। तो चलिए, अब सेशन है सवाल और जवाब का। जिनको सवाल पूछना है वो बहने हैंड रेस करें, इंशाल्लाह आपको सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। चार्ट बॉक्स के क्वेश्चंस ले लीजिए नसरीन जब तक। जी चार्ट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आए वो ले लीजिए जब तक, ये बहनें जी जी हैंड रेस करेंगी जब तक। जी जी। किसी ने पूछा है कि इज वर्टिको कॉज ड्यू टू हीट, जिसमें पानी की वजह से चक्कर आना ये बहुत कॉमन होता है, लेकिन वर्टिगो के और दूसरे भी कॉजेज होते हैं। जैसे जो हमारा ईयर का बैलेंस सिस्टम है,
उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में वर्टिगो बहुत कॉमन होता है, यानी जिनको गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है हमारी गर्दन वाली, उसका कॉम्प्रेशन की वजह से भी वर्टिगो होता है पेशेंट्स में। तो ये जो वर्टिगो है वो इस वजह से है कि जिसमें पानी की कमी की वजह से। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, डीओ कॉजेज कैंसर एंड अदर स्किन प्रॉब्लम्स। डीओ से डीओ इस तरह का माइल्ड वाला यूज करें जो हर्बल हो। हर्बल भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उन चीज़ों का हम इस्तेमाल करें जो हर्बल लिखा जाता है उसके ऊपर, तो उनको जो है वो हम यूज कर सकते हैं। गर्मी में अदरक वाली चाय पी सकते हैं? जी पी सकते हैं। अदरक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक कंसिडर किया जाता है, तो इसको सर्दी और गर्मी दोनों में जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या चिया सीड्स और सब्जा सीड यूज करना बेहतर है? सब्जा सीड जो है वो इंडियन सीजन के लिए, यानी हमारी जो यहाँ पे इंडिया की जो सरजमीन है वहाँ पे सब्जा सीड इजीली अवेलेबल हैं, और यहाँ की गर्मी के लिए ये बहुत ही मुफीद है कि हम सब्जा सीड यानी सब्जे को जो है वो अपने कोल्ड ड्रिंक्स में जो भी शरबत बनाते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड से ज़्यादा इंडियन जो सीजन्स है उसमें, गर्मी के सीजन्स में सब्जा सीड ज़्यादा यूजफुल है। और कोई क्वेश्चंस है? प्लीज गाइड हाउ टू अवॉइड फंगल इन्फेक्शन इन समर सीजन स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी हम घर से निकलें तो हम टाल्कम पाउडर या जो भी कैंडिड पाउडर आती है, डस्टिंग पाउडर या एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर आती है, उसको हम यूज़ करें अपने अंडर आर्म्स और अपनी थाइज वगैरह के जो रीजन में यूजुअली पसीना जहाँ पे ज़्यादा होता है, और ब्रेस्ट के नीचे यूज़ करें, क्योंकि ये कॉमन एरियाज हैं जिसमें जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम पाउडर, डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल करें घर से निकलने से पहले, और जहाँ भी हम जाएं गर्मी में आने के बाद फौरन जो है वो अपने कपड़ों को चेंज, नहाएं धोएं और कपड़ों को चेंज करें। और वही कपड़ों में जो है वो हम रात ना गुजारें, चेंज करें, सूखे कपड़े पहने, ड्राई कपड़े। और अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो वो कपड़ों को अलग से डेटॉल के साथ धोकर डेटॉल में डालकर उसको सुखाएं और आयरन करके पहने, यानी इस्त्री करके पहने उसको, ताकि जितने भी फंगल उसमें वो है जर्म्स हैं वो पूरी तरह से मिट जाएं। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एक को अगर घर में होता है तो ये बिस्तर की वजह से, कपड़ों की वजह से दूसरों को जो है वो हम कांटेक्ट में आते हैं दूसरे, तो ये फंगल इन्फेक्शन उनको भी लग सकता है। क्या चिकन पॉक्स में बच्चों को नहीं नहलाना चाहिए? यूजुअली ये एक गलत वो है, हम नहलाने या बात लेने के सिलसिले में ये कहते हैं कि जब फीवर हाई ग्रेड है तो उस दौरान जो है वो बच्चों को स्पॉन्जिंग करें हम, यानी सर पर पट्टी लगाएं, जिस्म के टेम्परेचर को कम करने के लिए हम ठंडे पानी से जो है वो स्पॉन्जिंग करें। नहलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फीवर में जो है वो नहलाना नहीं चाहिए। फीवर सबसाइड हो रहा है तो चिकन पॉक्स में हम उसको नहला सकते हैं। ई शुगर केन जूस गुड फॉर समर्स? यस, बिल्कुल भी सही है। इसमें नेचुरली जो है वो बहुत सारे विटामिन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इसको जो है वो हम अच्छी हाइजीनिक लोकेशन पे अगर ये है तो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। कैन इट बी कंज्यूम बाय अ डायबिटिक पर्सन? डायबिटिक पर्सन के लिए जो बेस्ट ड्रिंक है वो छाछ या लस्सी है, जिसमें शुगर की क्वांटिटी कम हो, या फिर हम उनको जो है वो ऐसे ड्रिंक दें जो शुगर फ्री हो। तो इस तरह के शुगर फ्री ड्रिंक्स भी आते हैं मार्केट में, वो हम उनको दे सकते हैं ताकि उनका जो शुगर लेवल है वो फौरन हाइक न हो जाए।
फंगल इन्फेक्शन के लिए किसी खास पाउडर का नाम लिख दें। मैंने बताया कि कैंडिड पाउडर होता है बेसिकली फंगल इन्फेक्शन स्टार्टिंग में ये यूजफुल होता है, लेकिन वाइड स्प्रेड फंगल इन्फेक्शन है तो इससे भी जो है वो कंट्रोल में नहीं आता है, तो आपको फिर उसके लिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और डेली बेसिस पे जब हम अपने जिस्म का ध्यान रखें कि हम पहले बाहर से आने के बाद फौरन नहाएं, अपने जिस्म को सूखा करें, ज़्यादा देर गीले कपड़ों में ना रहें, और जहाँ भी पसीने वाली जगह है हमारी वहां पे हम डस्टिंग पाउडर यानी एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर या कैंडिड पाउडर जो आती है उसका इस्तेमाल करें। ये रोक सकता है लेकिन ये फुल उसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए अगर वाइड स्प्रेड फंगल इन्फेक्शन है तो फिर जोकैन फोरकैन इस तरह की जो टैबलेट्स आती हैं वो लेना ज़रूरी होता है, और इसका एक खास कोर्स होता है, डिपेंड्स कितना फंगल इन्फेक्शन सीवियर है। पाउडर हम पाउडर का इस्तेमाल हम सुबह में एक मरतबा और शाम में भी एक मरतबा कर सकते हैं, यानी 2 मरतबा दिन में हम डस्टिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? मुझे बार बार सर्दी होती है, ये इसका रीज़न हम इसको पहले फाइंड आउट करें कि आप एलर्जिक हैं डस्ट से या फिर कोई और चीज़ से, तो उससे आप अवॉइड करें, वो चीज़ अवॉइड करें। डस्ट में डस्ट की जगह जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। बार बार सर्दी होती है तो इसके लिए आप बेस्ट, जैसे मैंने ट्रीटमेंट बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तिब्बे नबवी में है, कलौंजी का इस्तेमाल शहद के साथ में, यानी कलौंजी का पाउडर बनाएं, उसको शहद के साथ 1 चम्मच लें, इससे जो है वो इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तिब्बे नबवी से साबित हैं, इनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करें। गोंद कतीरा इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में। गोंद कतीरा जो है वो आपके पेट को बिल्कुल जो है वो अ, ठंडा रखता है, एसिडिटी को कम करता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखता है, और ये जो है वो बहुत मुफीद है गर्मियों के सीजन में। गोंद कतीरा इज डिफरेंट एंड गोंद इज डिफरेंट। तो गोंद कतीरा जब आप भिगाते हैं तो वो एक स्पॉन्ज की तरह बनता है, तो वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो उसका इस्तेमाल करें कोई भी ड्रिंक के साथ उसको। आप सब्जा सीड के साथ या कोई भी फ्रूट जूस के साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Nowadays, clinical cosmetology is a trend. Is it good or bad for skin? ये एक सवाल है। क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी बहुत ज़्यादा आज का ट्रेंड बन गया है। तो इसमें जहाँ तक मेरा अपना वो है कि हम घर पे जो हम अपने चीज़ों को इस्तेमाल कर कर सकते हैं वो करें, टाइटनिंग इफेक्ट के लिए, या फिर झाइयाँ हैं या इस तरह की अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो हम कंसल्ट कर सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को या फिर इस तरह से कॉस्मेटोलॉजिस्ट को। अगर आपके इनिशियल लेवल पे आप ट्रीट करना चाहते हैं तो घर में जो घरेलू नुस्खे हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कोलेजन वगैरह की कमी हो रही है, स्किन में रिंकल ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसमें जो है वो कोलेजन रिच जो सब्सटेंसेस हैं जो इजीली हमारे किचन में बनती हैं, भिंडी का इस्तेमाल है, फिर हम कैप्सिकम का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, फिर हम वैसे भी हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम जो है वो जिसको पाया वगैरह कहते हैं वो ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे झुर्रियों को कम करते हैं खाने से, हम ज़्यादा खाने से और घरेलू नुस्खों से। और टाइटनिंग इफेक्ट के लिए जो बेस्ट चीज़ है वो देखते हैं कि स्किन के लिए चने का आटा जो होता है, जैसे हमारे पहले हमारे अम्मी वगैरह ये सब चीज़ें बताते थे कि चने का आटा यूज़ करो गर्मियों में थोड़े से दूध के साथ में, तो वो आपकी स्किन की टाइटनिंग को मेंटेन करता है एंड ड्राइनेस को भी जो है वो होने नहीं देता। तो और ग्लिसरीन है, एलोवेरा है, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं जो हमारे ये सारी चीज़ों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। रिंकल हो, झाइयाँ हो, तो हम ज़्यादा घरेलू चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। ये ट्रीटमेंट काफ़ी महंगे भी होते हैं और इफ़ेक्टिव भी नहीं होते, यानी लॉन्ग टर्म नहीं चलते, इसका शॉर्ट टर्म हम रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद जो है वो एक
सर्टन पीरियड के बाद वापस वो चीजें जो है वो रिअकर होने लगती हैं। एक सवाल है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे खांसी बहुत होती है, पता नहीं क्यों। खांसी भी खांसी के भी सूखी। रीजंस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। एक तो एलर्जिक भी हो सकते हैं। आप कुछ सर्टन प्रोडक्ट्स जो आपको किसी को खांसी जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेने से होती है, तो आप रीजन उसका फाइंड आउट करें। बहुत ज़्यादा ठंडा खाने से या आइसक्रीम खाने से या फिर इस तरह से कुछ चॉकलेट्स वगैरह, यानी कोको की एलर्जी होती है किसी को तो उसी से उससे भी खांसी होती है। किसी को मिठाई खाने से होती है और किसी को स्पाइसी खाने से होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसका रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ से आपको खांसी हो रही है। अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रही है तो आप फौरन जो है वो चेस्ट एक्सरे करवाएं। रूल आउट करें कि लंग्स में जैसे निमोनिया है या कुछ और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको हम रूल आउट करके उसका हम फौरी तौर पर ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के थ्रू दे सकते हैं। या फिर अगर अस्थमा का प्रॉब्लम है तो वो रीज़न हम रूल आउट करें और अस्थमा का जो है वो ट्रीटमेंट ले। प्रॉपर इनहेलेशन जो इनहेलर्स आते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से जो है पहले खांसी किस वजह से हो रही है उसका रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ब्लड टेस्ट भी ज़रूरी है एंड चेस्ट एक्सरे बहुत ज़्यादा जो है वो इसके लिए रिकमेंड किया जाता है। डार्क सर्कल्स के लिए होम रेमेडी बताएं। डार्क सर्कल्स के लिए जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर नींद होनी चाहिए हमारी रात में। स्पेशली रात की नींद बहुत ही ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। और डार्क सर्कल्स को अवॉइड करने के लिए आप जैसे अ, आलू का जूस या आलू की जो वो राउंड सर्कल्स हम बना के अपने आंखों पे रख सकते हैं। तीन चीज़ें हैं। एक तो रोज़ वाटर के कॉटन स्वैब्स बनाइए, आंख पे रखिए। दूसरा जो है वो खीरा है यानी ककड़ी है, उस उससे भी डार्क सर्कल्स कम होते हैं। और तीसरा आलू के चिप्स जो बना के हम अपने आंखों पे रखने से जो है वो एंड डेली हम अपनी आंखों को जो है वो स्ट्रेन ना करें। यानी हम ज़्यादातर जो फ़ोन में रहते हैं अपना स्क्रीन टाइम कम करें। बाहर जो खुली हवा में गार्डन में जाएं, थोड़ा वॉक करें, ग्रीनरीज देखें हम। इससे आंखों की थकान कम होती है और आंखों के अतराफ जो हल्के हैं डार्क सर्कल्स हैं वो कम होते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा घर से बाहर निकलना, यानी जो लेडीज़ बाहर जाती नहीं कई कई दिनों तक, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फ्रेश एयर के लिए बाहर थोड़ा 20 to 30 मिनट्स वॉक करें और ग्रीनरीज देखें। यानी हमको पहले भी ये हमारे जो टीचर्स हैं वो कहते थे कि जब आप स्टडी करके थक जाते हो, आंखों में बहुत थकान महसूस करने लगते हो, तो थोड़ी देर अपनी विंडो में बैठिए और जो हरे दरख्त हैं उनको आप 5 मिनट 10 मिनट जो है वो उनको देखिए। तो इससे आंखों को ठंडक मिलती है, थकान कम होती है। और अपना जो शेड्यूल है हम अपना पूरा प्रॉपर रखें। खाने पीने का है या फिर स्ट्रेस लेवल से भी स्ट्रेस भी बढ़ता है तो अतराफ में जो है आंखों के हल्के नजर आते हैं, डार्क सर्कल्स दिखाई देने लगते हैं। बीपी के पेशेंट हैं या फिर शुगर पेशेंट्स हैं यानी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो उनको भी जो है वो डार्क सर्कल्स की जो शिकायत होती है। तो इसमें अपना जो कॉज है उसको रूल आउट करें और उसका जो है वो ट्रीटमेंट हम अगर हमारे मेडिसिन के थ्रू है तो वो लें, या फिर हम जो घर में कर सकते हैं तो वो हम करें। एक सवाल है, बॉडी पर सूजन आ जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए। बॉडी पर सूजन आने का मतलब है कि अंदर जो है वो हमारे इन्फ्लेमेशन है, यानी वो स्किन के थ्रू दिखाई देता है, या तो जॉइंट्स में है या तो मसल्स में आपके सूजन है। तो इसका हम सबसे बेस्ट जो इलाज है वो ये है कि रात में हल्दी वाला दूध रोजाना कंज्यूम करें। हो सके तो उसमें दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड करें, बॉईल करें हल्दी के साथ में, ये सूजन को कम करता है। इसके अलावा नमक का इस्तेमाल कम करें। जो बीपी पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो हम देखते हैं कि रिटेंशन ऑफ वाटर यूजुअली पैरों की तरफ होता है, सूजन पैरों की तरफ होती है, तो उनको जो है अपने पैर सामने स्टूल पे रखना है, लटका कर नहीं रखना है काफ़ी देर तक। और जो है वो नमक की क्वांटिटी अपने इसमें खाने में कम करनी है, क्योंकि जितना नमक बॉडी में जाएगा नमक उतना पानी को रिटेन करेगा और सूजन उतनी बढ़ने लगेगी। तो सबसे बेहतर इलाज है कि हम एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, वॉक करें। इसके वजह से जो है वो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होंगी और
रिटेंशन कम होगा। तो इसका हम ध्यान रखें। और सबसे एक और अच्छा इलाज ये है कि हम सुबह में जब उठते हैं तो निहार मुंह हम गर्म पानी में थोड़ा शहद डाल कर लें। तो इससे भी जो है वो बॉडी की सूजन कम होती है, वेट कम होने लगता है। जो सूजन की वजह से हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो वो वेट भी कम होता है शहद के इस्तेमाल से। तो इसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है। शहद को ज़्यादा तर अपनी जो है वो ग़िज़ा में शामिल करें। शक्कर का जो इस्तेमाल है वो कम करें, क्योंकि शुगर से भी जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडी में सूजन आती है, वाटर रिटेंशन होता है, पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं शुगर कंजम्पशन की वजह से। और डायबिटिक के चांसेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन शुगर कंजम्पशन से फैटी लीवर के चांसेस भी बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो हम अपने शुगर लेवल को जो है वो कम करें अपने डेली रूटीन में। Using of face mask for precautions for children and adults, is it right or wrong? Does it cause suffocation? फेस मास्क जो हल्का वाला आता है, यानी हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो उसमें जो बिल्कुल हल्का सा जो मेडिकल में अवेलेबल है इजीली, वो हम दे सकते हैं बच्चों को या बड़ों को जो भी इन्फेक्टेड हैं, या जो जिनको इन्फेक्शन हुआ है उनके पास जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हम उनको दे सकते हैं। यानी इसमें वो वाला मास्क जो हमने इसमें यूज़ किया था कोविड-19 में, वो वाला मास्क नहीं यूज़ करना है। सिंपल सा मास्क जो ब्लू कलर वाइट कलर का आता है वो इस्तेमाल करना है। इससे सफोकेशन नहीं होता, ये बहुत ही हल्का होता है, एयर फिल्टर होती है, और इसमें बिल्कुल जो है वो सफोकेशन नहीं होता है। कई कई घंटे डॉक्टर्स ऑपरेशन के वक्त में ये मास्क पहनकर जो है वो ऑपरेशन करते हैं, तो बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डायबिटीज पेशेंट्स हनी ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखें। शहद का इस्तेमाल बहुत अच्छा है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी, लेकिन ज़्यादा नहीं। सुबह 1 चम्मच जो है वो गर्म पानी में डालकर ले सकते हैं। बाकी दूसरा शुगर कंज्यूम नहीं करना है उनको। दिन भर में जो हम वाइट शुगर यूज़ करते हैं वो बिल्कुल कम कर देना है। बाल बहुत झड़ते हैं, क्या करें? ये अगला सवाल है। अपने डाइट का ध्यान रखें, डाइट में उन चीज़ों को शामिल करें जो हमारे विटामिन ई के बहुत ज़्यादा वो कंजम्पशन जिसमें ज़्यादा है, तो वो हम इस्तेमाल करें। विटामिन ई के जो चीज़ें हैं ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो नट्स में हैं। यानी हम बादाम यूज़ करें, रात में भी उसको भिगो कर रखें, सुबह में हम बादाम को जो है वो दूध के साथ में उसको ऐसे ही खाएं, बच्चों को भी दें। ये बहुत ही मतलब इसमें न्यूट्रिशन भी है, और इससे इससे जो है वो हमारा दिमाग भी जो है वो तरोताज़ा होता है। तो बादाम का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसी तरह से अगला सवाल है, पिंपल्स के लिए क्या करें? होम रेमेडीज बताएं। पिंपल्स के लिए जैसे मैंने बताया कि गर्मियों में पसीना होता है, मिट्टी और धूल की वजह से जो है वो हमारे फेस पे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो होते हैं, पोर्स होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो हमारा एक रूटीन ये होना चाहिए कि हम जब भी बाहर से आए अपने फेस को वॉश करें उसको ठंडे पानी से, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ ना करें। घर में अगर हम क्लिंजर के तौर पर देखेंगे तो जो कच्चा दूध होता है उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड करके उसको एज अ क्लिंजर हम यूज़ कर सकते हैं। इससे क्लिंजिंग इफेक्ट भी होता है, और स्किन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, इससे पिंपल्स कम होते हैं। अगर अगर पिंपल्स हार्मोनल वजह से है, यानी पीसीओडी की वजह से है, या डाइजेशन खराब होने की वजह से है, तो उसको रूल आउट करें। पीसीओडी के जो रीजंस हैं, यानी जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, और पीरियड्स का मिस होना है, डिलेड मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ें हैं, उसको रूल आउट करें। यूजुअली पीसीओडी की वजह से पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हम करें। और अपने डाइट में ये ध्यान रखेंगे हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली चीज़ें ना कंज्यूम करें। पिंपल्स जो आते हैं वो डाइजेशन खराब होने की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, और ककड़ी का इस्तेमाल करें। ककड़ी में जो है वो नेचुरल क्लेंजर्स होते हैं जो हमारी स्किन को साफ करते हैं, तो इसमें जो है वो बहुत यूजफुल है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम पीसीओडी की वजह से है तो उसको ट्रीट करेंगे तो पिंपल्स भी कम हो जाएंगे।
बेस्ट डाइट फॉर फैटी लिवर? फैटी लीवर के लिए जैसे मैंने बताया अभी के हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सैलड्स का यूज़ करें। और गोश्त मछली या जो भी हम नॉन वेज चीज़ बना रहे हैं उसमें ऑयल का कंजम्पशन कम रखें, यानी इसको ऐसे ही हम खाएं। उसके अंदर नेचुरल फैट्स होते हैं। उसके उसको वापस से बहुत ज़्यादा ऑयल्स में पकाने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने जैसे हम सरीद बनता है उसके अपने ही फैट के साथ में वो बनता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो ग्रेवीज हैं वो आप ऐसे के उसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ऑलिव ऑयल का या फिर राई के तेल का। यानी मस्टर्ड सीड ऑयल जो है वो बहुत यूज़फुल है फैटी लीवर के लिए। जो दूसरे हमारे ऑयल्स हैं वो फैटी लीवर को बढ़ाने वाले होते हैं, यानी उसका कंजम्पशन कम करते हैं। जो हम सनफ्लावर ऑयल खा रहे हैं या फिर हम राइस ब्रान ऑयल खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्योर नहीं है। बल्कि हम इस्तेमाल करें अगर हो सकता है क्वांटिटी बिल्कुल कम रखें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, राई का तेल इस्तेमाल करें, तिल का तेल इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें जो है वो फैटी लीवर को कम करती हैं। हर्ब्स के हेयर मास्क से कोई फायदा होता है क्या हेयर लॉस में? आप अपना घर का जो है हर्बल मास्क बनाइए। मेहंदी है उसके अंदर जैसे बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। आंवला पाउडर, बीटरूट पाउडर है और रीठा पाउडर है। और इसको एक अपना मास्क बनाइए, उसमें थोड़ा सा दही ऐड कीजिए और उसमें थोड़ा सा वाइट ऑफ एग, जो सफ़ेदी है अंडे की, वो आप मिक्स करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट हर्बल मास्क बनता है हमारे बालों के लिए। तो बाहर के जो होते हैं उसमें वो पता नहीं कभी प्रिपेयर किया जा रहा है, उसको पैकेट्स में बंद हो रहा है, उसमें कितने जो है वो इन्फेक्शन हो रहे हैं, कई कई दिनों का ये होता है। तो इससे बेस्ट है कि हम अपने घर में ही मास्क को तैयार करें। या फिर आपको इस तरह से अपने बालों के लिए कंडीशनर की ज़रूरत है, तो आप जैसे राइप्ड बनाना है, यानी जो पका हुआ नरम केला है उसमें आप थोड़ी सी 1 चम्मच दही डालकर उसको जो है वो एज अ कंडीशनर आप उसको हाफ एन आवर बिफोर टेकिंग बाथ अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में। अंडे की सफ़ेदी भी थोड़ा उसमें ऐड कर लें और इस तरह से हम अब नेचुरल घर का जो है वो हर्बल मास्क हम तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में लाकर रख सकते हैं। उसकी जो प्राइस है वो भी आपको बिल्कुल अफोर्डेबल रहेगी। यानी आप देखेंगे कि ये पाउडर्स वगैरह जो है वो बहुत सस्ते आते हैं। इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक गुड़हल का फ्लावर आता है, यानी हाइबिस्कस फ्लावर आता है रेड कलर का, उसका पाउडर भी मिलता है, बीटरूट पाउडर भी मिलता है और आंवला पाउडर है, रीठा पाउडर है, इजीली अवेलेबल है अमेजोन पे या फिर जो भी है। जो भी आप इससे ऐप से मंगा सकते हैं, उसको बना के रख सकते हैं और उसको रिपीटेडली आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर्बल हैं, बिल्कुल आपको नुकसान नहीं करेंगे और आपकी जो स्कैल्प है वो भी आपकी ज़्यादा उसको डैमेज नहीं होगा। यानी जो सर की स्किन है हमारी हेड की वो ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। गर्मी के दिनों में बच्चों के हाथों में जलन होती है, इसके लिए क्या किया जाए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको फ्रूट्स ज़्यादा देना चाहिए, बच्चों में या बड़ों में जो भी है। हम हीट बहुत फील करते हैं तो ऐसे में हमको सिंपल फूड कंज्यूम करना है। सब्जी ज़्यादा खाना है, फ्रूट ज़्यादा खाना है, सलाद ज़्यादा खाना है, दही और छाछ और लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ककड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वाटरमेलन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे जो है वो बॉडी की हीट जो है वो कम होती है। और हम ज़्यादा जो है वो स्पाइसी खाना और ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डेली बेसिस पे ये खाना जो है वो हम अवॉइड करें। एक सवाल है, प्लीज गाइड अबाउट एक्सरसाइज इन डेली रूटीन स्पेशली इन वुमेन बिकॉज इट इज रेमेडी फॉर मेनी डिजीज, इसलिए मुस्लिम वुमेन अवॉइड एक्सरसाइज एंड डेली वॉक। ये तो बहुत कॉमन हमारे माशरे की बात है कि हम सभी काम करेंगे लेकिन अपने लिए वक्त नहीं निकालते थे एक्सरसाइज के लिए या डेली वॉक के लिए। तो हम घर में कर सकते हैं थोड़े स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। आप यूट्यूब पे जाएं, उसमें देखें और हल्की फुल्की जो आप कर सकते हैं बहुत इजीली हाफ एन आवर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में। जो है वो आप इजीली 10 से 15 मिनट वार्म अप
वॉक कर सकते हैं। यानी आपके हॉल में, या फिर अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है तो आपके बिल्डिंग के कंपाउंड में आप जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक चीज को डेली रूटीन में ला सकते हैं। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। बीपी को कम करता है वॉकिंग, और डायबिटीज को कम करता है, यानी जो शुगर लेवल है उसको कम करता है, फैट लेवल्स को कम करता है, एनर्जेटिक रखता है हमको वॉकिंग, और हम बहुत ज्यादा मतलब इरिटेबल नहीं रहते, एंगर को कम करता है। इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं। वॉकिंग सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ को ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है। तो इसके लिए हम जरूरी है कि हम अपने लिए 10 से 15 मिनट रोजाना निकालें, वॉक करें। अगर कहीं जा रहे हैं नजदीक में तो हम वॉक करते हुए जाएं, बिल्कुल जो है वो ऑटो है या फिर और दूसरे कोई चीजें, यानी आप 1 किलोमीटर के रेडियस में आराम से वॉकिंग कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपके घुटनों में दर्द ना हो। यानी बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो तो उस ऐसी हालत में हम रिकमेंड नहीं करते, उनको वॉक करने के लिए नहीं बोलते। लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग 10 to 15 मिनट्स फॉर एवरी विमन इज कंपल्सरी, यानी इसको हम एक अपने डे टू डे रूटीन का हिस्सा बनाएं वॉकिंग को। और ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें हमारे बॉडी में जो जमा हुई हैं उसको ये निकालता है। और दूसरी जो चीज है, इसके लिए हम ये करें कि हम रोजे रखें, है ना। इससे भी हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरह डिटॉक्स होती है। मंडे थर्सडेज के जो रोजे हैं आप वसल्लम ने जो बताए हैं, पीर और जुमेरात के रोजे, वो हम करते हैं। उसका अगर हम रूटीन में लाते हैं तो इससे भी हमारी बॉडी बिल्कुल जो है वो फिट एंड फाइन रहती है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिटॉक्स होते रहती हैं। सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि रमज़ान के बाद भी हम रोज़ों का जो है वो अपना शेड्यूल बनाएं कि इस तरह से हम रखेंगे। अयाम बाईस के रोज़े हैं, और पीर जुमेरात के रोज़े हैं। अभी तो शवाल के रोज़े भी हैं, शवाल के बाद हम देखते हैं जिलहज के रोज़े आते हैं, फिर मुहर्रम के रोज़े। यानी अल्लाह ताला ने ये एक रूटीन रखा है कि रमज़ान के बाद छोड़ नहीं देना है फास्टिंग, बल्कि इसको अपने इसमें रूटीन में रखना है। रोज आजकल तो बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी वो चलन है। लोगों को जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स आप अपने पेट को खाली रखिए, तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो दोनों चीज़ है, तो यानी हमको सवाब भी मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉडी भी जो है वो डिटॉक्स हो रही है। यानी रोज़ा हमारे लिए दोनों यानी दीन और दुनिया के लिहाज से, आखिरत के लिहाज से, दोनों के लिए यूजफुल है। हाइट ग्रो कैसे करें 18+? 18+ बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो हाइट नहीं बढ़ती है। तो इसके लिए जो है हम एक जो चीज़ है वो ये है कि अपने घर में उनको लटकने के लिए जो बार्स होते हैं वो लगाएं, और 10-15 मिनट्स डेली बच्चों को जो है वो उसके ऊपर लटकने के लिए कहें। लड़कियां हैं लड़के हैं, दोनों के लिए ये यूज़फुल है। और कैल्शियम रिच जो फूड है, यानी जैसे कि दूध है, पनीर है, या दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो है, मखाना है, और नट्स हैं, ये इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि उनकी बोन हेल्थ जो है वो अच्छी हो। यूजुअली हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो ये सारी चीज़ों की डिफिशियंसी की वजह से, कैल्शियम है, विटामिन D3 है, इसकी वजह से उनकी बोन हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। इवन हमारी जो लेडीज़ हैं, हम 10 में से 7 लेडीज़ को जो है विटामिन D3 की कमी हम देखते हैं। तो उनको जो है वो विटामिन D3 के इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, या जैसे वीकली हम लोग डी राइस कैप्सूल्स हैं, इस तरह से उनको 2-3 मंथ जो है उनका D3 लेवल राइज करने के लिए हम देते हैं। तो ये कॉमनली एक चीज़ हम देखते हैं मुस्लिम लेडीज में कि उनको जो है वो विटामिन D3 की बहुत कमी होती है। तो हम अंडे कंज्यूम करने के लिए हम अपने बच्चों को जो है वो फोर्स करें कि वो अंडा खाएं, दूध लें। आजकल ये सारी चीज़ें हमारी रूटीन से बहुत हट गई हैं। बच्चे जो है वो फास्ट फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा आ गए, तो ये चीज़ें बहुत पीछे रह गई। यानी डेली कंजम्पशन ऑफ एग, यानी उसको बॉईल करके खाओ, या फिर उसको जैसे भी उसको बना सकते हैं वैसे बना के दो, लेकिन ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो है वो दूध और अंडा डेली बेसिस पर खाएं, बनानास खाएं। चना जो है वो बच्चों को जो है वो हम बॉईल करके ऐसे ही उसके सैलड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों के साथ उसको मिक्स करके हम फ्रूट्स के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। तो ये सारी इतनी एनर्जेटिक चीज़ें हैं
कि इससे डेफिशिएंसीज बहुत कम होती हैं बॉडी में, यानी जो भी हमारे विटामिन हैं या जो भी हमारे मिनरल्स हैं, उनका सारा जो है कमी को पूरा करने के लिए नेचुरली जो अल्लाह ताला ने हमको चीज़ें दी हैं उनको वैसे ही कंज्यूम किया जाए। उनको हम जो है वो सैलड्स के तौर पे बना के दे सकते हैं, या फिर फ्रूट मिल्क शेक्स बना के दे सकते हैं। इस तरह जैसे वो बच्चे चाह रहे हैं उस तरह से उसको उसका जो है वो फ्रूट्स को और दूध को उनको इस तरह से उनके इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि उनकी डिफिशियंसीज को हम दूर कर सकें। पसीना खून की बहुत आता कमी है। है, जी जी, खून की कमी है, उसके लिए क्या किया जाए? क्या किया? बेस्ट जो चीज है खून की कमी वालों के लिए वो खजूर का इस्तेमाल है। तो खजूर का लाजमी अपने घरों में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से सिर्फ आयरन ही नहीं बल्कि बहुत सारे मैग्नीशियम है, जिंक है, वो भी हमको इससे मिलता है। यानी अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत शिफा रखी है खजूर के अंदर। तो खजूर का इस्तेमाल ज्यादा करें, सिर्फ रमजान के लिए ना रखें खजूर को, बल्कि डेली बेसिस पे भी। जैसे कि मैंने कहा कि नबीज हम बनाएं, जो हमारी ऑथेंटिक चीजें जो अहादीस से साबित हैं उन चीजों को हम इस्तेमाल करें। तिब्बे नबवी में जो चीजें हम देखने में आती हैं, खजूर है, फिर अंजीर है, ये सारी चीजों का इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारे बच्चे ये सारी चीजें छोड़कर वो सिर्फ ऐसी ऐसी मिठाइयाँ खाते हैं, ऐसे ऐसे डेजर्ट्स खाते हैं जिनमें नुकसान वाली चीजें ज्यादा होती हैं बनिस्बत फायदे की। तो इस तरफ हम जो है वो बच्चों का रुझान इस तरफ करें कि वो जो है वो चॉकलेट्स को छोड़कर खजूर की तरफ आए। यानी ये एक रेडीमेड हमको दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, कि इसकी वजह से हम बहुत सारी जो बॉडी में कमी होती है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, और आप देखते हैं कि पोटेशियम है, ये सारी चीजें हमको सिर्फ खजूर से मिलती हैं। तो इसके अलावा पालक का इस्तेमाल ज्यादा करें, एप्पल का इस्तेमाल ज्यादा करें, जितनी भी रेड चीजें हैं सब्जियों में, फ्रूट्स में, उसकी कंजम्पशन ज्यादा रखें तो ये खून की कमी को जो है वो पूरा कर सकता है। बीट रूट जूस है, और जितनी भी रेड चीजें हैं, आप वो रेड अमेरंथस, यानी हम लाल भाजी उसको बहुत बोलते हैं, जैसे ग्रीन चौलाई होती है वैसी रेड कलर की भी होती है, उसका इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि उसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत होता है। तो इसका हम ध्यान रखें। एक आखिरी सवाल है, जी, टीनेजर गर्ल्स के वेट गेन के लिए क्या करना चाहिए? वेट गेन के लिए सबसे बेस्ट जो वो है नुस्खा है वो ये कि रात को चना जो है वो भिगा के रखें, सुबह उसको बॉईल करें और ब्रेकफास्ट में वही दें बच्चों को। यानी जो भी चना है जो हम यूज करते हैं रमजान में, या फिर एक छोले भी होते हैं वो भी है। छोले से ज्यादातर गैस होती है, तो इसको जो है वो हम चने को किसी के साथ कंबाइंड करके दे सकते हैं, यानी प्याज टमाटर या फिर अनार है, इस तरह से हम उसका एक सैलेड बनाकर बच्चों को अलग अलग तरह से इसको दे सकते हैं। चना मसाला है, इस तरह से इसके डिफरेंट जो रेसिपीज हैं उसको हम जो बच्चों के लिए हम बना के दे सकते हैं, अपने उनके टिफिन में दे सकते हैं, या उससे कुछ और भी बहुत फलाफल वगैरह बनती हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है वो हम उनको दे सकते हैं। टीनेजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे वेट भी गेन होता है, प्लस ये हमारे जो हार्मोनल लेवल है, यानी यूजुअली जो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन लेवल्स हैं उसको बेहतर रखता है, यानी हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके लिए भी बेहतर है ये चना। और चना एंड बनाना, यानी ये इजीली अवेलेबल चीज़ें, सस्ती भी है, और हम देखते हैं कि इनका जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें को हम अपने डेली रूटीन में लाएं ताकि जो है वो हम महंगी महंगी दवाइयों से बच सकें, जिसमें जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान भी है, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उसके नुकसान भी ज्यादा है। और टीनेजर गर्ल्स हैं तो उनको हम वही बनानाज है और एग है, बॉइल्ड एग है, इस तरह से हम उनको जो है वो खाने के लिए रोजाना उनको ब्रेकफास्ट में ये कंज्यूम करने के लिए कह सकते हैं। तो इससे इंशाल्लाह वेट बढ़ना ही बढ़ना है। दूसरा, अगर कुछ रीजन है एब्जॉर्प्शन में, यानी इंटेस्टाइन में, आंतों में कुछ प्रॉब्लम है, खा रहे हैं अच्छी तरह से लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। उनका मैदा जो है वो सही होना चाहिए, अंदर जो है वो कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर कोई हेलमिंथिक बीमारी यानी कीड़े की बीमारी भी होती है तो खाने के बाद एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। तो वो जो है वो हम ध्यान रखें कि बच्चों को पहले हम एंटी हेलमिंथिक दें अगर उनको पेट की खराबी है इस तरह से,
उसकी वजह से वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उनको जो है वो इस तरह के एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन दी जाती है ताकि पेट साफ हो जाए, कीड़े वगैरह सब जो है वो पेट से निकल जाए, फिर जो भी खाना वो खाएंगे उनके जिस्म को वो बराबर लगेगा। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा डॉक्टर साहबा। चलिए आज चलिए का अंजुम। हमारा ये हेल्थ केयर सेशन मुकम्मल हुआ चाहता है। हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती के ताल्लुक से ये बेहतरीन रहनुमाई का मौका इनायत फरमाया। इसी के साथ-साथ हम मोहतरमा डॉक्टर तज़ीन अचारवाला साहबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए वक़्त निकाला, हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमाई, दिव्य रहनुमाई फरमाई। अल्लाह इन्हें दराज़ी उम्र के साथ सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी के साथ-साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम शुरका का जो हमारे साथ आखिर तक बनी रहीं और तमाम बातों को सुना, गौर समाअत फरमाया। चलिए आज का ये प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।